जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक ही होंगे। ठीक है, तो हम पिछले वीडियो में इसके बारे में कोशिका के बारे में बता चुके हैं। पिछले वीडियो में पार्ट 1 में क्या है, कोशिका के बारे में हमने 8 अंगों के बारे में जिक्र किया था। ठीक है, तो अब हम 9वें अंग से पढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए जो इस वीडियो को देख रहा है, क्या है, पार्ट 1 को उसने नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप जाके पार्ट 1 को देख लीजिए, क्योंकि आप डायरेक्ट पार्ट 2 को देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और क्या है कि आपसे चीजें मिस हो जाएंगी। ठीक है, तो आप पहले जाके पार्ट 1 को देखिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक के द्वारा पार्ट 1 वीडियो में जा सकते हैं। ठीक है, आप जाके पार्ट 1 को पहले समझिए, उसके बाद आप पार्ट 2 को देखिएगा। और जिन्होंने पार्ट 1 देखा हुआ है तो इस वीडियो में बने रहें और देखिए इसको कि आखिर अगला अंग है क्या। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो 9वां अंग है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, इसे हिंदी में केंद्रक कहा जाता है। हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। और इसका जो खोज किया था सबसे पहले, वो क्या किया था, रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था। 1831 ईस्वी में किया था। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन नामक व्यक्ति ने 1831 ईस्वी में किया था। ठीक है, ये काम का क्या करता है बेसिकली, तो क्या करता है, ये एक तरह से क्या करता है, कंट्रोलर का काम करता है। कोशिका के अंदर क्या है, कंट्रोलर का काम करता है। मतलब कोशिका में जितने भी अवयव हैं, जितने भी अंग हैं, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, एक तरह से जैसे मान लीजिए यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, वैक्यूल्स है, सेंट्रोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, ये सभी को क्या करता है, ये न्यूक्लियस क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, कोशिका के अंदर सबसे बड़ा जो अंग होता है न्यूक्लियस ही होता है। ठीक है, सबसे बड़ा अंग होता है न्यूक्लियस। ये क्या करता है, सबको नियंत्रित करता है। मतलब सभी को आदेश देता है कि तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलता है, ए माइटोकॉन्ड्रिया चलो जाके तू ऊर्जा बनाओ। उसको बोलता है, गोल्जी बॉडी बोलता है, ए जाके दूध संबंध हो। ये इसको बोलता है जाके तू पानी स्टोर कर। इसको बोलता है जाके तू विभाजन कर। सभी को मतलब अलग अलग काम दिया गया है। सभी को ये क्या करता है, देखता है काम ये सब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नहीं करता है तो इसे क्या करते हैं, क्या करता है न्यूक्लियस, उसको बोलता है काम करने के लिए। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम समझे तो एग्जाम्पल में क्या होता है, जैसे हाई कोर्ट में क्या होता है, जज होता है। ठीक है, और जज होता है मेन, और उसके बाद जो होते हैं वकील होते हैं, कुछ लोग होते हैं। क्या होता है कि जज जो डिसीजन लेता है, जज जो बताता है, जो बोलता है, उसको क्या करते हैं, सब आदेश का पालन करते हैं। तो उसी तरह से एक तरह से समझ सकते हैं कि कोशिका के अंदर क्या होता है कि सभी अंगों में क्या होता है, केंद्रक को जज के समान मान सकते हैं। ये क्या करता है, जज की तरह काम करता है। सभी को क्या करता है, बोलता है काम करने के लिए, और सभी क्या है, इसके आदेश का पालन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। इसीलिए इसको कोशिका का ब्रेन कहा जाता है, कोशिका का दिमाग कहा जाता है, और कोशिका का कंट्रोलर भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर पाया क्या जाता है, इसके अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, जीन पाया जाता है। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ तो हम बता नहीं पाएंगे इसके बारे में, तो आगे इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। ठीक है, ये आखिर होता क्या है, क्रोमोसोम होता क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन 80% जो होता है केंद्र के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। 10% में डीएनए और आरएनए पाया जाता है। ठीक है, और अन्य तत्व जो है 10% पाए जाते हैं। 10% अन्य तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम कोशिका के अब 10वें अंग के बारे में जानते हैं कि 10वां अंग है क्या। तो 10वां अंग जो है लाइसोसोम है। ठीक है, लाइसोसोम का खोज जो सबसे पहले खोज किया था डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने 1955 ईस्वी में किया था। ठीक है, इसका खोज। अब ये काम क्या करता है लाइसोसोम, इसके अंदर क्या होता है, जल अपघटक एंजाइम होता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये क्या करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या होता है, ये बहुत खतरनाक एंजाइम होता है। ये क्या करता है, कोशिका के अंदर जितने भी जो अंग है, अगर इसमें इस एंजाइम को छिड़क दिया जाता है ना, तो ये क्या होता है, नष्ट हो जाते हैं। ये जो कोशिका के अंग है क्या होता है, एक तरह से नष्ट, एक कोशिका ही नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये एंजाइम क्या करता है, कोशिकाओं के क्या करता है, नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो एक तरह से समझ लीजिए कि ये क्या करता है, पाचन करने का काम करता है और सफाई करने का काम करता है। तो कोशिका के अंदर जो है पाचन करने का काम और सफाई करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। ठीक है, नष्ट कर देता है, मरी हुई कोशिका को क्या करता है, ये गलाकर नष्ट कर देता है, सफाई कर देता है उसका। ठीक है,
तो उसके अंदर क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम। ठीक है, इसीलिए क्या है, इसे क्या कहा जाता है, तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइड वेग कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, एटम बॉम्ब कहा जाता है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। अब आत्महत्या की थैली से कहा क्यों जाता है, सुसाइड वेग इसे कहा क्यों जाता है, तो इसको हम जानेंगे। क्या है कि मान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ऊर्जा बनाता है। ठीक है, अब क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ऊर्जा नहीं बना रहा है, शांत लगा दिया, साइलेंट मार दिया, ऊर्जा बना ही नहीं रहा है। तो क्या है, केंद्रक क्या बोलेगा, इसको ऊर्जा बनाने के लिए बोलेगा, बोलेगा ए छुटका चल ऊर्जा बना, ऊर्जा काहे नहीं बना रहा है तू। तो ये क्या करता है, ये बोलता है कि ना चाचा आज हम ऊर्जा नहीं बनाएंगे, आज हमको बहुत ठीक नहीं लग रहा है हमको, तो ऊर्जा आज हम नहीं बना पाएंगे, बहुत थकान महसूस हो रहा है। तो ये क्या बोलेगा, ना तुमको तो ऊर्जा बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, लाइसोसोम को बोलता है, लाइसोसोम को बोलता है ए लाइसोसोम जरा देख तो माइटोकॉन्ड्रिया काहे नहीं ऊर्जा बना रहा है। तो ये आता है, बोलता है ये छुटुआ तू ऊर्जा काहे नहीं बना रहा है रे, हाँ ऊर्जा बना। तो ये बोलता है चाचा आज आज बहुत थकान महसूस होगा, आज हम ऊर्जा नहीं बना पाएंगे। ये बोलता है अच्छा नहीं बनाएगा, अभी तुमको बताते हैं। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम है इसको क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर छिड़क देता है, थोड़ा थोड़ा छिड़क देता है। तो उससे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया मर जाता है और क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो एक तरह से समझ लीजिए कि लाइसोसोम क्या करता है, कि सबको क्या काम करने के लिए एक तरह से धमकाता भी है, एक तरह से समझ लीजिए ये पुलिस का काम करता है। जैसे इसको बताए थे केंद्रक क्या करता है, जज का काम करता है, उसी तरह ये क्या करता है, एक पुलिस की तरह काम करता है, जज की सजा देने का काम करता है। सजा देता है लाइसोसोम, केंद्रक सजा नहीं देता है, केंद्रक का काम होता है इसको आदेश देना, लेकिन सजा देने का काम कौन करता है, तो लाइसोसोम करता है। ठीक है, कभी कभी देखिएगा कि क्या है कि पुलिस किसी व्यक्ति को बहुत पीटता है। ठीक है, पीटने के बाद क्या होता है, जहां जहां पीटता है वहां वहां देखिएगा एकदम हाथ में मारता है, वहां देखिएगा पूरा एकदम काला हो जाता है। तो काला नहीं, काला हो से जाता है क्योंकि वहां की जो कोशिकाएं हैं सभी मर जाती है। अब मरने की वजह से क्या है कि वहां काला हो जाता है। ठीक है, तो काला हो जाता है, अब काला हो गया। अब लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम था ये क्या करता था, कोशिका को साफ करने का काम करता था। अब क्या है, यहाँ कोशिकाएं ही मर गई। अब कोशिकाएं जब यहाँ की मर गई तो अब कौन साफ करेगा। तो क्या होता है, आदमी क्या करता है कि गर्म पानी ले लेता है, उसको क्या करता है, सेकता है। ठीक है, गर्म पानी से क्या करता है, उसको धोता है, अच्छे से सेकता है। तो अगल बगल की जो कोशिकाएं होती है, यहाँ की जो अगल बगल की कोशिकाएं होती है वो ताक के देखती है और सोचती है ये सब क्या कर रहा है। तो सब वो सब देखती है, उसके बाद क्या करती है, अपना थोड़ा थोड़ा जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, इसमें क्या करता है, थोड़ा थोड़ा एंजाइम क्या करता है, जहां मरी हुई कोशिकाएं होती है एंजाइम क्या करता है, छिड़क देता है। और छिड़कने से क्या होता है, वो जो मरी हुई कोशिकाएं हैं क्या होता है कि नष्ट होने लगता है। नष्ट होने से क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, घाव क्या है वहां भरने लगता है। धीरे धीरे क्या है कि वो जो अंग है जहाँ चोट लगा था वो ठीक होने लगता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है इसमें। ठीक है, पहले तो एक अंग काम नहीं किया था, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा देखने को यहाँ मिलता है कि सभी जो कोशिका के अंदर अंग है सब क्या करते हैं, साइलेंट मार देते हैं, हड़ताल पे चले जाते हैं कि आज हम काम नहीं करनी है, आज हम लोग को काम नहीं करना है, इनकलाब जिंदाबाद। तो काम ही नहीं करना चाहता है तो क्या करता है, लाइसोसोम क्या है, ये सबको बोलता है काम करने के लिए, कहते काम कर, तो नहीं काम करता है, कोई बात ही नहीं सुनता है। लाइसोसोम क्या करता है, गुस्से से क्या करता है, अपने आप को फाड़ लेता है। और जैसे ही अपने आप को फाड़ता है तो आपको पता होगा कि लाइसोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। क्या होता है, जैसे ही जल अपघटक एंजाइम निकलता है तो ये पूरी कोशिका को क्या करता है, नष्ट कर देता है। पूरे बॉडी की कोशिका को नहीं, एक कोशिका को, जिस कोशिका में ये लाइसोसोम होता है उस कोशिका को क्या करता है, पूरी तरह से नष्ट कर देता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि उसे आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि ये क्या करता है, अपने आप को फाड़ लेता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइड ब्रेक भी कहा जाता है, एटम बॉम्ब भी कहा जाता है इसको। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आरबीसी। आरबीसी जो होता है रेड ब्लड सेल होता है, इसके बारे में क्या है, इसका जीवन काल जो होता है 120 दिन का होता है, टोटल 120 दिन। 120 दिन के बाद क्या होता है, ये मर जाता है। ठीक है, क्या होता है, आरबीसी के अंदर जो होता है लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अब लाइसोसोम आरबीसी के अंदर, ब्लड के अंदर नहीं पाया जाता है
तो फिर वहाँ जो कोशिकाएं, जो आरबीसी मर जाता है, मरी हुई आरबीसी को जो 120 दिन के बाद जो मर जाता है, उसको फिर सफाई करने का काम कौन करेगा? तो क्या होता है, उसको सफाई करने का काम स्प्लीन करता है। स्प्लीन एक छाननी होता है जो आरबीसी को क्या करता है, छानने का काम करता है। ठीक है, स्प्लीन इसको क्या करते हैं, स्प्लीन को प्लीहा या फिर तिल्ली भी कहा जाता है, प्लीहा या फिर तिल्ली भी कहा जाता है। तो क्या होता है, मान लीजिए कि कोशिका यहाँ की जो ब्लड है, ब्लड आरबीसी जो है वो क्या हो, मर गई। मरने के बाद क्या है कि जाती है, जाके डायरेक्ट क्या हो, स्प्लीन में जाके, स्प्लीन यहाँ नीचे होता है, स्प्लीन में क्या है जाके नष्ट हो जाती है। वहाँ स्प्लीन में जैसे ही छनाता है आरबीसी, वैसे ही क्या करता है, स्प्लीन उसको नष्ट कर देता है आरबीसी को। तो इसीलिए इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन को कहा जाता है, आरबीसी का कब्र कहा जाता है। एक तरह से ये कब्र का ही काम करता है, क्योंकि सारी कोशिकाएं जाके कहाँ जाके दफन होती है, स्प्लीन में होती है दफन। तो दफन जहाँ करते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, उसको कब्र बोलते हैं। तो एक तरह से कब्र का काम करता है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये अगले अंग के बारे में, कोशिका के अगले अंग के बारे में देखते हैं। तो अगला जो अंग है वो है जीव द्रव। जीव द्रव को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, इसका जो खोज किया था सबसे पहले पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब क्या होता है, ये एक तरह से कलरलेस होता है, कलरहीन होता है, इसमें कोई भी कलर नहीं पाया जाता है। ठीक है, या क्या है, इसके अंदर जो होता है 80% जो होता है जल होता है। इसमें क्या है, 1% की कमी होने से क्या होता है, हम लोग को प्यास लगता है, और 10% की कमी से आदमी की मौत हो सकती है। ठीक है, तो ये जीव द्रव होता क्या है, तो जीव द्रव जो होता है कोशिका के अंदर जो है सभी अंगों को क्या करता है, आपस में टकराने से बचाता है। जैसे हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, सभी को क्या करता है, आपस में टक्कर होने से क्या करता है, बचाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे कि आपने देखा होगा कि किसी स्टोर में आप जाते होंगे गिफ्ट खरीदने के लिए, तो एक गिफ्ट होता है जिसमें ग्लास हो गया, क्या बोलते हैं, प्लेट होता है कांच का। तो क्या होता है, उस गिफ्ट में क्या है, उसके बीच में देखिएगा थर्माकोल दिया होता है, ताकि दोनों में क्या हो, आपस में टक्कर नहीं हो, टक्कर होने से टूटे नहीं, इसीलिए क्या दिया होता है, सपोर्ट दिया होता है उसमें। ठीक है, टूटने से बचाने के लिए। तो उसी तरह से क्या होता है, कोशिका के अंदर ये लिक्विड भर दिया जाता है, लिक्विड भरा होता है। ठीक है, ताकि ये जो सभी अंग हैं आपस में टकराए नहीं। ठीक है, टकराने से मतलब बचे रहें। ठीक है, इसीलिए क्या किया जाता है, इसके अंदर जो होता है लिक्विड भरा होता है। ठीक है, या क्या है, इसके ये क्या है, मान लीजिए ये अगर सूख गया, गलती से भी सूख गया, तो क्या होगा, ये उस आदमी की समझ लीजिए कि मृत्यु होना निश्चित है। मतलब एकदम कोशिका मर ही जाएगी, कोशिका जिंदा, इसमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं बचेगा, गोल्जी बॉडी नहीं बचेगा, इसमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ठीक है, इसके सूखने से मौत हो जाएगी। तो इसीलिए इसको जीवन की भौतिक इकाई भी कहा जाता है, क्योंकि ये अगर नहीं होगा तो क्या होगा, जीवन भी नहीं होगा, इसीलिए इसको जीवन की भौतिक इकाई कहते हैं। ठीक है, इसको 2 भाग में बांटा गया है। पहला है कोशिका द्रव और दूसरा है केंद्रिका द्रव। इसको इंग्लिश में साइटोप्लाज्म बोलते हैं और इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, या क्या है, जो कोशिका द्रव होता है, कोशिका के अंदर जो है भरा हुआ, उसको बोलते हैं कोशिका द्रव। जो कोशिका के अंदर ये जो भरा हुआ है, इसे बोलते हैं कोशिका द्रव। और जो केंद्रिका के अंदर, जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, उसके अंदर में जो ये रेड भरा हुआ है, लाल लाल, इसको बोलते हैं केंद्रिका द्रव। ये क्या करता है, ये जो है इन सभी को क्या करता है, आपस में टकराने से मतलब बचाता है। अब क्या है, अगर मान लीजिए ये सूख गया, ठीक है, अगर ये सूख गया तो ये सभी अंग क्या होगी, इन सभी अंगों का क्या होगा, मौत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है, इसका तो अपना केंद्रिका द्रव है, तो क्या इसका अपना लिक्विड है, तो क्या इसका मौत होगा, नहीं, इसका मौत नहीं होगा। ठीक है, ये बचा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपने समझा। ठीक है, इसको अलग से देखिए, अलग से इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ क्या होता है, देखिए, इसको कोशिका द्रव बोलते हैं, इसको केंद्रिका द्रव बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने समझा। तो अगले अंग के बारे में हम लोग देखते हैं। अगला अंग जो है वो है सीलिया तथा फ्लैजेला। सीलिया तथा फ्लैजेला जो होता है, एक बालनुमा संरचना होता है, जो कोशिका के बाहर में पाया जाता है, कोशिका के आउटर पार्ट में पाया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं बाल जैसे, ये क्या होता है, ये कोशिका के बाहर पाया जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। ओनली फिर जंतु कोशिका में ही ये पाया जाता है।
ठीक है। ये हैर नुमा क्या होता है, संरचना होता है, इसका बाल के समान संरचना होता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है सिलिया तथा फ्लैजेला का, इसका बेसिकली जो काम होता है कोशिका को क्या करता है, हिलने डुलने में मदद करता है, एक तरह से मूविंग का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ये काम करता है, ठीक है। और दूसरा जो इसका काम है, ये क्या करता है, अब शोषण करने का भी काम करता है, फीडिंग करने का काम करता है, ठीक है। यह क्या करता है, कोशिका के अंदर जितने भी जो एक लिक्विड अवस्था में कोई भी पदार्थ होता है, ठीक है, लिक्विड अवस्था में जो भी पदार्थ होता है उसको क्या करता है, ये अपने बालों से क्या करता है, चूस लेता है, ठीक है। फ्लैजेला जो होता है बड़ा होता है और सिलिया जो होता है छोटा होता है। कि अगले अंग के बारे में देखते हैं। तो अगला जो अंग है लवक, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लास्टिड बोलते हैं। यह क्या होता है, यह सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, ठीक है। यह क्या होता है, पादप कोशिकाओं में सबसे बड़ा अंग होता है। आपको हमने बताया था कि जंतु कोशिकाओं में क्या होता है, सबसे बड़ा अंग होता है केंद्रक होता है, ठीक है। और सबसे बड़ा अंग पादप कोशिकाओं में कौन होता है, तो होता है आपका लवक, प्लास्टिड होता है, ठीक है। इसको जो है बेसिकली 3 भाग में बांटा गया है, 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला जो है हरित लवक है, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, ये सबसे पहले क्या है कि जो ये क्या करता है, पत्ती तथा तना में क्या करता है, जो कलर देता है, ग्रीन रंग का कलर देता है, हरा रंग का कलर देता है, ठीक है। ये क्या करता है, भोजन को बनाने का काम करता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। भोजन को क्या करता है, निर्माण करता है, भोजन का निर्माण करता है, ठीक है। यह क्या है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपको हम डिटेल में प्रकाश संश्लेषण नामक चैप्टर में आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसका अगला मतलब आगे का टॉपिक है, ठीक है। तो अभी आप लोग फिलहाल जो कोशिका में पढ़ना है इतना ही जानिए, ठीक है। ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करता है, हरित लवक भोजन को बनाता है, ठीक है। अगले पार्ट को हम लोग देखते हैं। ये क्या है, अवर्णित लवक है, ठीक है। इसको लुकोप्लास्ट बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। यह क्या होता है, जड़ तथा मूल में होता है, ठीक है। इसका जो काम होता है, ये भोजन को क्या करता है, संग्रह करता है, मतलब एक जगह क्या करता है, जमा करने का काम करता है, ठीक है। जमा ये क्यों करता है, क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि पेड़ पौधों में भी क्या होता है, कभी कभी पत्तियां क्या होती है, झड़ जाती है, ठीक है। तो झड़ने की वजह से क्या है कि ये प्रकाश संश्लेषण कर नहीं पाएंगे, और प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे तो भोजन का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, ये जड़ों में क्या करते हैं, भोजन को क्या करते हैं, एक जगह जमा करके रखते हैं, ताकि जो आपातकालीन स्थिति होती है सबकी, उस समय क्या कर सके, ये उसका उपयोग कर सके, ठीक है। तो इसका काम क्या है, भोजन को बनाना, और इसका काम क्या है, भोजन को जमा करना, ठीक है। तो अगले पार्ट को हम लोग देखते हैं। अगला पार्ट जो हमारा है वो हरित लवक है, इसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। यह क्या करता है, यह फलों में क्या करता है, कलर प्रदान करता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, तो गाजर का जो कलर होता है कैरोटीन के कारण होता है, चुकंदर का जो कलर होता है विटामिन के कारण होता है, टमाटर का होता है लाइकोपेन के कारण, फलों में पीला रंग जो होता है जेंथोफिल के कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये क्या करता है, भोजन को बनाता है, ये क्या करता है, भोजन को जमा करता है, और ये क्या करता है, उस भोजन में क्या करता है, कलर देने का काम करता है। हम अगले अंग को देखते हैं। तो अगला अंग है जो गुणसूत्र है, और गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम बोला जाता है। इसका जो खोज किया था सबसे पहले वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। यह जो होता है, यह केंद्रक में क्या होता है, उपस्थित होता है, ठीक है। और क्या है, केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, आरएनए और जीन पाया जाता है, ठीक है। यह क्या है, ये जो होता है, आप देखिएगा कि मतलब ये मतलब काम क्या करता है, एक तरह से बेसिकली इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, बॉडी का निर्माण करने में काम करता है। हमारे मतलब बॉडी का जो सबसे निर्माण करने में जो महत्वपूर्ण जो भूमिका होता है, इसी का होता है, गुणसूत्र का होता है, ठीक है। महत्वपूर्ण भूमिका क्या है कि यही निभाता है, ठीक है। अब आपको देखिएगा गुणसूत्र को जब निकाला जाता है यहाँ से, मतलब क्या है कि जब कोशिका को क्या है, सेल को निकाला जाता है, तो एक सेल को क्या किया जाता है, जूम करके देखने के बाद जब उसको फाड़ा जाता है, तो उसके अंदर क्या है, इतने सारे अंग दिखते हैं। उसमें से क्या किया जाता है, न्यूक्लियस को, जो केंद्रक है, उसको क्या किया जाता है, निकाल के देखा जाता है। उसको जब फाड़ा जाता है तो उसके अंदर से जो निकलते हैं वो गुणसूत्र निकलता है। उसका जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह होता है, ठीक है, डबल जोड़ा में होता है, ठीक है। ये जो होता है मानव में 46 होता है, और जोड़ा में जो होता है 23 होता है। ये जोड़ा में क्या है, मतलब जोड़ा में क्या क्या होता है, जोड़ा में
तो ये चीज समझिए, जोड़ा इसलिए कहा जाता है इसको, संख्या में 46 भी कहा जाता है। तो देखिए हमारे बॉडी में जो आप देखिएगा, ठीक है, तो अधिकतम चीज आपको मतलब अंग जो मिलेंगे सभी जोड़ा में ही है। हाथ क्या है, हमारा जोड़ा में है, ठीक है। पैर भी देखिएगा तो जोड़ा में है, तो कान भी देखिएगा तो जोड़ा में है, नाक भी जोड़ा में है, माउथ भी क्या है, 2 जोड़ा में है, ठीक है। मतलब लंग्स हो गया आपका जोड़ा में है, किडनी भी क्या है, जोड़ा में। मतलब अधिकतम जो अंग मिलेंगे बॉडी में आपको जोड़ा में ही मिलता है, ठीक है। इसीलिए क्या है कि कुलसूत्र क्या होता है, जोड़ा में इसको लिखा जाता है। तो जोड़ा में आपको प्रश्न पूछा जाए तो आप जोड़ा में 23 जोड़ा मारिएगा, ठीक है। लेकिन संख्या में अगर पूछा जाए मानव में तो कितना, 46, ठीक है। या क्या करता है, या शरीर का निर्माण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसी का होता है, ठीक है, गुणसूत्र का, ठीक है। अब क्या है, मेल में जो होता है 44 + 2 ये जो है ये जनन अंग होता है। मेल में जो है XY पाया जाता है और फीमेल में जो है XX पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, जो मानव में जो 90% जो मतलब जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सेम होता है। लेकिन क्या है, जनन अंगों में क्या होता है, सिर्फ विभिन्नता देखी जाती है, सिर्फ जनन अंगों में, इसमें, ठीक है। इसी में क्या है, विभिन्नता देखी जाती है। ये क्या है, ये ऑटोसोम होता है, ये ओलोसोम होता है, ठीक है। इसके बारे में हम आपको अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस में आपको अलग से बताएंगे। इसके बारे में अलग से पढ़ना है कि लड़का कैसे होता है, लड़की कैसे होती है, और एक किन्नर कैसे बन जाता है। तो इसके बारे में हम आपको अच्छे ढंग से अर्धसूत्री विभाजन में बताएंगे, ठीक है। तो क्रोमोसोम का आपने स्ट्रक्चर देख लिया, इसी तरह होता है, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं कोशिका के बारे में। बहुत किसी को लगता है कि कोशिका जो है सबसे छोटा अंग है बॉडी का, ये सही नहीं है। कोशिका जो है सबसे छोटा अंग नहीं होता है बॉडी का, ठीक है। सबसे छोटा क्या होता है, इकाई होता है। कोशिका क्या है, सब शरीर का जो होता है सबसे छोटा इकाई होता है, अंग नहीं होता है। अब ये इकाई है क्या, यूनिट है क्या, तो यूनिट उसे कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने क्या है इसका पता लगाया कि बॉडी का वह सबसे छोटा अंग जो लगभग हर काम को कर सकता है, ठीक है, हर काम को खुद ही कर सकता है, उसी को सबसे छोटा इकाई कहते हैं। जैसे मान लीजिए लंग्स क्या है, प्रोटीन बनाने का काम कर सकता है, नहीं, उसका जो काम है अपना वो काम करता है। जैसे मान लीजिए किडनी क्या जल स्टोर करने का काम कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका अपना काम है, वो अपना एक काम करता है, ठीक है। लेकिन सबसे छोटा अंग, सबसे छोटा जो कोशिका में देखा गया कि यार सबसे बॉडी का क्या है, छोटा अंग जो ढूंढा गया जो हर काम को कर सकता है, क्या है, ये कोशिका में होता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये ऊर्जा बनाने का काम करता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। वैक्यूल्स क्या करता है, ये जल को क्या करता है, संचित करने का काम करता है, जल को रोकने का काम करता है। गोल्जी बॉडी क्या करता है, ये परिवहन करने का काम करता है। ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने आपको क्या करता है, मजबूत कर लेता है, कोशिका को मजबूती प्रदान करता है। लाइसोसोम क्या करता है, पाचन तथा सफाई करने का काम कर लेता है, ठीक है। और सेंट्रोसोम जो विभाजन करने का काम कर लेता है। तो ये क्या है, ये लगभग क्या है, सभी कामों को खुद ही कर लेता है, ठीक है। इसीलिए इसको शरीर का क्या है, सबसे छोटा इकाई कहा गया है, अंग नहीं है। ये क्या है, शरीर का सबसे छोटा अंग नहीं है, सबसे छोटा इकाई है। शरीर का क्या है, सबसे छोटा इकाई है। इसीलिए आपको पूछा जाएगा कि बॉडी का सबसे छोटा इकाई क्या होता है, तो होता है कोशिका होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कौन सा अंग है जो दोनों में पाया जाता है, और कौन सा अंग है जो नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसका आकार कैसा होता है, तो चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। तो एनिमल सेल जंतु कोशिका में जो है, ठीक है, जानवर तथा मानव में क्या है, जो उसका कोशिका होता है क्या होता है, छोटा होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। पादप कोशिका में क्या है, जो उसकी कोशिका होती है क्या होती है, बड़ी होती है और लार्ज होती है, ठीक है। उसका जो आकार होता है, जंतु कोशिका का आकार जो होता है गोल होता है, और इसका जो होता है पेड़ पौधों का जो कोशिका होता है चौकोर होता है, ठीक है। जो एनिमल सेल का जो है वैक्यूल जो होता है, पानी स्टोर करने वाला, क्या होता है, छोटा होता है। और पादप कोशिका में जो वैक्यूल्स होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। आपको पता है कि पेड़ पौधों में पानी का जरूरत ज्यादा पड़ता है, तो क्या है उसका जो वैक्यूल्स ये क्या है, बड़ा होता है, ठीक है। ज्यादा पानी को क्या करता है, स्टोर कर रखता है अपने पास, ठीक है। आगे आते हैं सिलिया तथा फ्लैजेला पाया जाता है एनिमल सेल में, और यहाँ पाया जाता है सेल वॉल पाया जाता है। कोशिका भित्ति पाई जाती है कहाँ, तो पादप कोशिका में, पहले हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है।
लाइसोसोम जो पाया जाता है, लाइसोसोम यहाँ भी पाया जाता है, और यहाँ जो पाया जाता है, यहाँ क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो हमने आपको पीछे बताया, हरित लवण जो पाया जाता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब देखते हैं कि दोनों में कौन कौन सा अंग है जो दोनों में पाया जाता है। बेसिकली दोनों में पाया जाता है। तो कोशिका झिल्ली जो होता है दोनों में पाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आपका जो आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है कि दोनों में पाया जाता है, एनिमल सेल में भी और पादप प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है राइबोसोम, CS होता है, इसके बारे में हम पीछे आपको बताएं, जो दोनों में पाया जाता है, प्लांट सेल में भी और ये है एनिमल सेल में भी है। ये क्या है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। इसकी यूकैरियोटिक के बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं। ठीक है, अगला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या है कि दोनों में पाया जाता है। ठीक है, पादप में भी पाया जाता है और जंतु में भी पाया जाता है। ठीक है, अगला क्या है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या है, दोनों में ही पाया जाता है, दोनों में परिवहन के काम करता है। अगला क्या है केंद्रक। केंद्रक भी क्या है, दोनों में पाया जाता है। ठीक, और जो सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम जो होता है यानी कोशिका का जो विभाजन होता है, ये एनिमल में भी पाया जाता है और प्लांट में भी पाया जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि जो छोटे पेड़ पौधे होते हैं उसमें जो है सेंट्रोसोम के द्वारा पादप कोशिका में सेंट्रोसोम के द्वारा विभाजन होता है। लेकिन जो बड़े आकार के पेड़ होते हैं, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, उसमें क्या है कि सेंट्रोसोम द्वारा विभाजन नहीं होता है पेड़ पौधों में, उसमें होता है सेल प्लेट के द्वारा होता है, सेल प्लेट के द्वारा विभाजन होता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में दोनों में क्या सेंट्रोसोम पाया जाता है, तो हाँ पाया जाता है। बस क्या है, बड़े पादप में, बड़े पेड़ पौधों में क्या है कि सेल प्लेट द्वारा विभाजन होता है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कोशिका के प्रकार के बारे में कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। कोशिका जो है दो प्रकार की होती है, पहला है प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है इसे आरंभिक कोशिका कहते हैं। ठीक है, और ये जो होती है अविकसित होती है या विकसित नहीं होती है। इसके यूकैरियोटिक कोशिका के तरह क्या होता है, इसमें विकास नहीं होता है, इसलिए क्या यहाँ क्या होती है, अविकसित होती है। ठीक है, इसमें जो होता है इसके कोशिका में केवल मुख्य अंग ही पाए जाते हैं। जैसे कोशिका के अंदर क्या है कि बहुत सारे मतलब अंग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सब पाए जाते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है कि सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ मुख्य अंग कुछ ही पाए जाते हैं, जैसे केंद्रक हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे तो नील हरित शैवाल। ठीक है, नील हरित शैवाल क्या है, प्रोकैरियोटिक में आता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों आता है, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों आते हैं इसमें। ठीक है, इसमें क्या है, इसके बारे में हम आपको पीछे बता चुके हैं, अच्छे ढंग से समझा चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, बस इसमें क्या है अंतर बताना था आपको। ठीक है, अब इसमें क्या है, दोनों में क्या करना है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या करना है, दोनों में अंतर अभी देखना है कि किसमें दोनों कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। ठीक है, और किसमें नहीं पाए जाते हैं। अच्छा, आप बताइए कि आप किसमें आते हैं, यूकैरियोटिक में आते हैं कि प्रोकैरियोटिक में आते हैं, यानी मानव किसमें आएगा, तो मानव किसमें आएगा, मानव यूकैरियोटिक में आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा, मानव यूकैरियोटिक में। ठीक है, याद रखने के लिए यू क्या होता है, यू एक इंसान को यू कहा जाता है, यू जैसे आपको बोलेंगे यू। ठीक है, तो याद रखने के लिए आप यू का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, याद रखने के लिए। तो एनिमल में क्या है कि एनिमल और पादप किसमें पाया जाता है, ठीक है, पेड़ पौधे, तो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या है अंतर को देखते हैं। इन दोनों में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, कौन से अंग नहीं पाए जाते हैं, कौन से अंग दोनों में पाए जाते हैं, तो हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, ठीक है, या क्या होता है, या छोटा होता है। ठीक है, और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, या बड़ा होता है। ठीक है, ये बड़ी होती है और ये छोटी होती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो क्या बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, अविकसित होती है और ये क्या है, विकसित होता है। ठीक है, इसमें जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोशिका हम बनाए। ठीक है, इसमें केंद्रक न्यूक्लियस है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या लगा हुआ है, कवर लगा हुआ है, ताकि ये क्या है इधर उधर, मतलब इसके अंदर जो भी है डीएनए है, आरएनए है, जो भी है इधर उधर मतलब जाए नहीं, न्यूक्लियस के अंदर ही रहे। लेकिन इसमें जो है ना प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में क्या है कि एकदम खुला होता है, इसका जो न्यूक्लियस है लेवड़ा लगाता है, इधर उधर मतलब होते रहता है। ठीक है, मतलब एक जगह नहीं रहता है। इसका जो खोल होता है, बाहरी जो खोल होता है इसमें नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में।
लेकिन यूकैरियोटिक में क्या है कि अच्छे ढंग से क्या होता है, केंद्रक बना होता है, उसके अंदर में बाहरी खोल होता है उसका, ठीक है। तो वही इसमें कहा गया है, नो इन्वॉल्व ऑन न्यूक्लियस, ठीक है, इसमें इन्वॉल्व ऑन न्यूक्लियस, ठीक है। तो क्या है, यहाँ क्या है, विकसित होता है, या इसका जो केंद्रक होता है विकसित होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसमें जो श्वसन का काम करता है वो जीव द्रव के द्वारा होता है, और इसमें जो श्वसन का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें क्या माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है, तो श्वसन का काम कहाँ से होगा, तो जीव द्रव से होता है। जीव द्रव आपको पता है कि जीव द्रव कहाँ होता है, ये यहाँ होता है, ठीक है, ये आपको हमने पीछे बता दिए हैं, ठीक है। तो इसमें होता है जीव द्रव। इसी से क्या करता है प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है श्वसन का काम करता है, और यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा क्या है, श्वसन का काम करती है, ठीक है। आगे देखते हैं कि अब देखते हैं कि दोनों में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे सीलिया और फ्लैजेला क्या है, दोनों में पाया जाता है। ये क्या करता है, दोनों को हिलने और डुलने में क्या करता है, मदद करता है। डीएनए हो गया आपका, जीव द्रव हो गया, दोनों में पाया जाता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण हो गया आपका, दोनों में होता है। इसमें यूकैरियोटिक में अगर देखा जाए तो प्रकाश संश्लेषण जंतु में नहीं होता है, पादप में होता है, ठीक है। जंतु में नहीं होता है, पादप में होता है, ठीक है। झिल्ली, कोशिका झिल्ली जो है दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली ही नहीं पाया जाएगा तो सभी अंग क्या होंगे, इधर उधर लहबड़ा जाएंगे, ठीक है। अब भित्ति, कोशिका जो भित्ति होती है, इसमें जो होती है कोशिका भित्ति पादप सेल में, इसमें पादप सेल में, यूकैरियोटिक में पादप सेल में किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। और इसका जो कोशिका भित्ति होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। तो आपको यहाँ समझ में आया, इसमें पादप कोशिका में, यूकैरियोटिक में पादप कोशिका में सेलुलोज किससे बना होता है, कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। और इसमें जो राइबोसोम है, राइबोसोम इसमें प्रोकैरियोटिक में 70S पाया जाता है। इसके बारे में हमने आपको पीछे बताया है। और क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में क्या है कि राइबोसोम कितना पाया जाता है, 80S पाया जाता है। अब देखते हैं कि कौन सा अंग है सिर्फ इसी में पाया जाता है, लेकिन इसमें नहीं पाया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, लाइसोसोम, इसी में पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। इसीलिए एक तरह से इसको अविकसित कोशिका, इसमें मुख्य अंग जो होते हैं नहीं पाए जाते हैं, इसमें सभी अंग पाए जाते हैं, इसमें कुछ ही अंग पाए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड चैनल को मेरे वीडियो को शेयर करें, ठीक है, ताकि इसका लाभ दूसरों को भी मिल सके, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। और आपको क्या है, थोड़ा क्वालिटी इसका मतलब थोड़ा लाइट आता होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम होता है, थोड़ा लाइट आ जाता है, तो इससे आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे, अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है।